अब प्राणायाम और ध्यान की यात्रा में आपको ले चलते हैं। आइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ अग्रभाग आपस में मिले हुए, ये ध्यान मुद्रा है। और इस प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में रख देते हैं, ये वायु मुद्रा हो जाती है। ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर सीधे और मेरुदंड सीधा, सहजता के साथ अब कपालभाति अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ा, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जगाने के लिए बहुत ही उन्नत अभ्यास है। सहजता के साथ श्वासों को बाहर छोड़ना, छोड़ने में पूरी एकाग्रता। श्वास सहज ही अंदर जाएगा। जिनको उच्च रक्तचाप हृदय रोग है वो 40 to 60 स्टॉक्स विद इन ए मिनट रिदमिकली स्लोली करें। जो योगी हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं, वे 1 मिनट में 60 स्टॉक्स लगाएंगे। 1 मिनट में 60 स्टॉक्स, ये सेफ प्रैक्टिस है कपालभाति की। लय के साथ करें सभी। ऐसे हम 5-5 मिनट के 3 राउंड तो सभी से करवाते हैं। असाध्य रोगों में तो हम 5-5 राउंड करवा देते हैं, 10-10 राउंड करवा देते हैं SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों में। आइए, कपालभाति संगीत के साथ करते हैं। आओ मिलकर योग सीख लें, हम योगी बन जाएं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम योगी बने, सुबह सुबह योग करें, दिन भर कर्म योग करें, अपने अपने स्वधर्म का, अपने अपने कर्तव्य का। अपना स्वधर्म ही अपना राष्ट्र धर्म है, वही अपना योग धर्म है। हम योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने। योग धर्म का, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, भागवत धर्म का हम पालन करें, यही तो जीवन का लक्ष्य है। कपालभाति सबको लय के साथ करना, मूलाधार से सहस्रार तक। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। देह में अष्ट चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, मेलना और सहस्रार। नवद्वार है, दो आंख, दो नाक, दो कान, एक मुख, वायु, पस्त, दो नीचे। ये देवताओं की नगरी अयोध्या है, देह देवालय, शिवालय। हम सब शिवरूप आत्माएं हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का वैदिक उद्घोष है हमारा। मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंतः शक्तियों को जगाएंगे, योगी बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, सब प्रकार के व्यसनों से, दुखों, द्वंद्वों से, अज्ञान से मुक्त। यही तो मुक्ति की युक्ति। योगाभ्यास करते करते, प्राणायाम ध्यान पूर्वक करते करते देह को देवालय, शिवालय बनाएंगे। लय के साथ सब भाई बहन कपालभाति प्राणायाम करेंगे। योग
दिवस को मिलकर सबने ये त्योहार बनाना है। अरे योग दिवस को मिलकर सबने एक त्योहार बनाना है। विश्व गुरु बने ये भारत, विश्व गुरु अब बने ये भारत, यह संकल्प जगाना है। योग करो वो निरोग रहो, योग करो वो निरोग रहो, यही नारा सभी को जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँच जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। अरे आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आइए आप हाथ उठा करेंगे। अरे आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँच जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। अरे आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए, बन जाए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आज के योग प्रोटोकॉल में हम अब ये योग अभ्यास का क्रम तो प्रतिदिन का हमारा रहता है। ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ढाम, रुद्रगीत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत पहले कपालभाति, अब अनुलोम विलोम, इसके बाद शीतली, फिर भ्रामरी और फिर उद्गीत और ध्यान का अभ्यास, इसको हम करेंगे। ये योग की गंगा है, इसमें जो नहाते हैं रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। आइए, एक भी भाई बहन खड़े नहीं रहेंगे, सब बैठे। इतना गहरा अनुशासन होना चाहिए हम सब में। अनुलोम विलोम करते करते 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हमारी शुद्ध हो जाती है। बाईं और हीरा, दाईं और पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। आइए, अनुलोम विलोम करते करते इस योग की गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करते हैं, तन मन को पावन करते हैं। भगवान राम भी हमारे ही जैसे थे, उनके भी ऐसे ही देह था, ऐसे ही इंद्रियां, चित्त थे। हमारी तरह से ही वो नर के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, नारायण कहलाए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद की तरह हम सब, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ऐसे महान ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की तरह पावन आत्माएं एक ही जैसी हैं। अपनी उस भीतर की पावनता को पूरा प्रकटाते हैं। दायां हाथ उठाइए, दायां नाक को बंद कर लीजिए और बाएं नाक से सांस अंदर लेंगे। सभी भाई बहनों को यह योग का अभ्यास करना है, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता से ध्यान पूर्वक कीजिए। आइए, 5 सेकंड में श्वास अंदर लेंगे, 5 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे, लय के साथ करेंगे और ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग।
वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करें, एक भी हाथ नीचे नहीं, सबका हाथ नाक से लगा हुआ। लंबा गहरा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, आंखें बंद, प्रसन्न चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, आत्मा को परमात्मा के साथ समाहित होकर के, समाहित चित्त होकर के करेंगे अनुलोम विलोम। ऋषियों मुनियों इसकी महिमा गाए, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाए। योग से जीवन है ये पाठ समझाए, योग से जीवन है ये पाठ समझाए। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, इसमें जो नहाते हैं। योग वो गंगा, योग वो गंगा जिसमें जो नहाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 5-5 मिनट करके 3 आवृत्तियां तो सबको कर लेनी चाहिए। बच्चों को कम से कम 1 आवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। इससे बच्चे मेधावी होंगे, प्रज्ञावान होंगे, महान होंगे, बुद्धिमान होंगे। ये उच्च रक्तचाप के लिए, माइग्रेन पेन डिप्रेशन के लिए, पैरालिसिस के लिए, ऑटोमेन डिजीज SLEMS के लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम। और हमने सामान्य रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के पाचन तंत्र की विकृतियों से लेकर के लिवर किडनी की भयंकर समस्याओं से लेकर के कैंसर जैसे रोगों को मिटाया है। और अब इसके ऊपर हम और गहरा अनुसंधान कर रहे हैं। अभी आने वाले 1-2 वर्षों में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हम योग के अनुसंधान पर खर्च करेंगे। और देखना पूरी दुनिया धीरे धीरे योग की शरण में आएगी, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का, समृद्ध बनाने का, विश्व शांति का। आइए अब अगला अभ्यास आज के योग प्रोटोकॉल में शीतली प्राणायाम का। जिह्वा बाहर निकाल करके सी सी की आवाज करते हुए श्वास अंदर भरेंगे।
सब भाई बहन करें, थोड़ा सा अंदर रोक करके रखते हैं और फिर सांस को नाक से बाहर छोड़ दें। सब कीजिए, जिह्वा को बाहर निकालिए। 3 बार करना है सभी को। जिह्वा बाहर निकाल करके शीतली प्राणायाम, जिनको गुस्सा बहुत आता है, उच्च रक्तचाप है, मन शांत रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और शीतली प्राणायाम के बाद अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर उद्गीत और श्वासों पर ध्यान। पहली अंगुली माथे पर पूरी एकाग्रता के साथ अंतर्मुखी हो जाएंगे। परांचिखानि व्यतृण स्वयं भूतस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मान कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम् अक्षत अमृत चक्षु अमृतत्वमिच्छा। बहिर्मुखी होते हैं हम अधिकांश, अंतर्मुखी बनेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, शांत चित्त, समाहित चित्त होकर के मन ही मन ओंकार का नाद गूंजेगा। वह ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह, एक ओंकार, भगवान परमात्मा, उसका ध्यान। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक योग में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। जैसे राष्ट्रगान का एक प्रोटोकॉल होता है, जब हम वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक गाते हैं तो सब शांत होके खड़े होकर के उद्घोष करते हैं। ऐसे ही योग का प्रोटोकॉल है, ध्यान का। जो जहां है वहीं बैठ करके, जिनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला है, चारों ओर जो खड़े हुए हैं, शांत चित्त होकर के सभी ओंकार के ध्यान में निमग्न होंगे। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु परमात्मा, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान, जो सृष्टि की कण कण में है विद्यमान। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्ममय है, एक अदृश्य, अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, अमूर्त शक्ति है। उसी से ही सारा मूर्त सगुण साकार व्यक्त प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ है। उस भगवान में पूरी तरह समाहित होकर के हम उसको ओम कहें, आमीन कहें। ये तो नाम है, भगवान तो एक ही है। एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व, यही तो योग की मूल सिद्धांत है। तो आइए लंबे गहरे श्वास भरते हुए पूरी श्रद्धा के साथ
ओंकार का ध्यान करते हुए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए आत्मा की परमात्मा के साथ एक रूपता। हम सब एक ही है। 5 एलिमेंट्स आर इक्वल, soul is equal and super soul Brahma is one. Everything is Brahma. सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसा अनुभव करते हुए ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओंकार के साथ एकाकार होंगे भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य से जुड़ेंगे। कंप्लीट साइलेंस, अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर आत्मा में परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा की ज्योति को, प्रभु प्रदत्त ज्ञान को अनुभव करेंगे। आत्मा परमात्मा के साथ जब एकाकार हो जाता है, अब कोई द्वैत शेष नहीं रह जाता। हम सब में असीम ज्ञान, असीम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, असीम शक्ति, सामर्थ्य, दिव्यता अपनी इस भीतर की दिव्यता से जुड़ जाते हैं। ये ज्ञान अपने भीतर के असीम ज्ञान से, असीम दिव्यता से, असीम सामर्थ्य से जुड़ना। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो हि प्रभवत्यौ यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचिष्टति तमाहु परमां गतिम। परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसे हर समय भगवान के साथ एकाकार रहना, हर समय अनुभव करना जो कुछ हमें मिला है सब भगवान के अनुग्रह से मिला है। भगवान के अनुग्रह को अनुभव करना, प्रभु के प्रति कृतज्ञता रखना। गॉड इज ब्लेसिंग मी, God is helping me. God is showing His compassion over me. God is bestowing His mercy on me. Oh, my Almighty God, You have given me breath and You give me life. I bow down in worship to You. I am existing today because of You. You are the Creator and Sustainer of my life.
हर पल भगवान के साथ एकाकार रहना, पूर्ण मौन में उतर जाना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाना, एक साथ दोनों हाथों को आपस में रगड़ना और दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेना। ये तो कुछ पलों का ध्यान रहा, हमेशा हमें ध्यान रहे। सब मेरे साथ बोलिए, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम सब ईश्वर की संतानें हैं। ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, धरती माता की, भारत माता की दिव्य संतानें हैं। जब ये ध्यान हमें रहेगा तो हम वही कार्य करेंगे जीवन में जो ईश्वर की संतान को, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा की संतानों को जो शोभा देता, वही आचरण हम करेंगे। जो ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की, धरती माता की, भारत माता की संतानों को शोभा देता है, वैसा ही हम जीवन जिएंगे। यही तो योग में जीवन है।